आइए 171 171 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, या इस ऑप्शन का सॉल्यूशन करने पर 171 आएगा, यह बताना है। तो क्वेश्चन क्या चीज़ से संबंधित है? नंबर लिखने के सिस्टम से संबंधित है, मतलब नंबर सिस्टम से। तो पहले डिजिट बना, और डिजिट कितने तरह का होता है जानते हैं? डिजिट होता है 16 तरह का। हम लोग उसमें यूज करते हैं 10 तरह का, 0 से 9 तक। क्यों 10 ही तरह का यूज करते हैं? तो जैसे पहले डिजिट, जैसे एक नंबर है 253, 253, यह सब क्या है? यह सब उसका अंक है या डिजिट है। तो डिजिट से जो नंबर लिखा गया उसका भी सिस्टम बना, उसका भी कोई पद्धति बना। अंक से संख्या लिखने का जो नियम बनाया गया वो भी 4 तरह का पॉपुलर हुआ। कौन कौन? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 अंक का ही प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 0 और 1 का, और उसका बेस 2 लिखा जाता है। जैसे यहाँ बेस 2 लिखा गया तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बेस 8 है तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसमें 8 तरह का अंक प्रयोग होता है, 0 और 1 से लेकर 7 तक। ये देखिए 16 बेस है तो इसमें 16 प्रकार का अंक होता है, 16 प्रकार का अंक का यूज होता है। इसका नाम है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में तब 16 अंक आया कहाँ से? तो 0 से 9 तक हो गया 10 अंक, इधर हो गया ए से एफ तक 6 अंक, 10 और 6 16 अंक। अब है कि 1 का मतलब क्या हुआ? तो 9 के बाद ए का मान 10, बी का 11, सी का 12, इस तरह से इसका मान पढ़ा जाता है। हम लोग कौन सिस्टम यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम, जिसमें 10 तरह का अंक का प्रयोग करते हैं। 0 और 1 से 9 तक 9 अंक, 0 मिला के 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। आज जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या कैलकुलेटर, वो कौन सिस्टम का यूज करता है? तो वो यूज करता है बाइनरी का। तो आइए अब इसको बदलना सीखें, उसका मान कैसे निकाला जाता है उसको जरा सीख लें। तो यह देखिए बाइनरी सिस्टम है, ये बेस से पता चलता है 2 लिखने का मतलब बाइनरी है। इसका मान कैसे निकालिएगा? तो ऐसे, यहाँ पर ऑलवेज 1 लिखिएगा, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर हमेशा 1 ही लिखना है। अब यहाँ जितना लिखा है उतना गुणा करिएगा। जैसे 1 है, अब यहाँ 2 है तो दुगुना करते चलिए, इसका दुगुना 2, का दुगुना 4, दूना 8, गुना 2 16, गुना 2 32, गुना 2 64, 64 गुना 2 128। अब गुना कर करके जोड़ देना है। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करिए, 128 गुना 1 128 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 0 होगा, इसको छोड़ दे रहे हैं। 32 गुना 1 गुना करिएगा 32 हो जाएगा, फिर ही आपका 0 हो जाएगा, फिर गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर ही 0 हो जाएगा, फिर गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ लेना है, इस सबको जोड़ दीजिए। तो आइए 1 2 3 8 11 2 13 और 8 21, हासिल हो गया 2 2 3 5 12 5 17। तो इसका मान आ गया 171, 171। तो देखिए 171 पहला का मान आया, तो पहला का यानी 171 के बराबर पहला ऑप्शन है, या पहला ऑप्शन का मान 171 आएगा। अब दूसरा भी चेक करें कि छोड़ दिया जाए। तो एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो दूसरा भी चेक आपको करना पड़ेगा। आइए दूसरा को भी चेक करते हैं। तब मेथड उसी तरह, तो इसका देखिए चेक करते हैं। यहाँ बेस 8 है तो 8 बेस वाले का नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसका भी उसी तरह शुरुआत करिएगा 1 से। अब यहाँ 8 है तो 8 गुना करिए, जितना यहाँ रहेगा उतना गुना। तो 1 का 8 गुना बोलिए 8, 8 का फिर 8 गुना बोलिए 64। अब गुना करिए, 64 गुना 2 होता है 128, 8 गुना 5 हो गया 40, 1 गुना 3 हो गया 3। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ के देखिए 8 3 11, 4 2 6 1 7 1। अब देखिए इसका भी 171 आ गया। तीसरा भी जरा चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर वो ऑलवेज 1 लिखना है। अभी 16 है तो इसका 16 गुना बोलिए 16। अब 16 गुना ए, 16 में ए से गुना करना है, तो ए का मान भी तो कुछ होगा। तो ए का मान क्या है? 10। बी का मान क्या है? 11। थोड़ा देर पहले बताए 0 से 9 तक खत्म हुआ, और 9 के बाद फिर 10 को ए कहा गया, 11 को बी कहा गया, 12 को सी कहा गया, इसी तरह एफ तक जाता है। तो फिर गुना करिए, 16 गुना 10 हो गया 160, 1 गुना 11 हो गया 11। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आ गया 171। अब देखिए पहला भी आया 171, दूसरा का भी 171, तीसरा का भी 171 आया। यानी
तो ये 171 इसका भी आया, इसका भी आया, इसका भी आया। तो आंसर कौन दिया जाए? तो आंसर सही हो गया 4 नंबर, ऑल ऑफ दिस, यानी सब सही है। 171 इस सब का मान होगा और आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।